नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सीएम की प्लाईवुड इंडस्ट्री को राहत, लकड़ी खरीद पर मार्केट फीस घटाई, 2% की जगह 1% देनी होगी, सालाना 8 करोड़ लाभ होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लाईवुड इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। सीएम ने व्यापारियों की मांग को देखते हुए लकड़ी खरीद पर मार्केट फीस घटा दी। अब लकड़ी व्यापारियों और प्लाईवुड उद्यमियों को 1% मार्केट फीस देनी होगी। पहले हरियाणा में 2% मार्केट फीस सरकार के द्वारा ली जाती थी। अंबाला में फ्लाइंग कार की फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव, फाउंडर व सीईओ ने की मंत्री विज से मुलाकात। हरियाणा के अंबाला में रिंग रोड के आसपास हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार की फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। ये प्रस्ताव विनाटा एरो मोबिलिटी के फाउंडर व सीईओ योगेश रामानाथन ने हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आवास पर मुलाकात कर रखा। दुबई से आए योगेश रामानाथन ने गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष अंबाला में फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा देश में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार की दूसरी फैक्ट्री स्थापित की जानी है और वो चाहते हैं कि हरियाणा के अंबाला में ये स्थापित हो। सीएम मनोहर लाल बोले, हरियाणा में जातिगत गणना की ना तो जरूरत और ना ही मांग, ये कांग्रेस की राजनीति। करनाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं, ना ही कोई मांग है। यहां हम पहले से गरीबों को चिन्हित करके उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने SYL के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि हरियाणा के लिए SYL नहर बननी है। अब तो सिर्फ इसका अनुपालन का विषय है। हिसार के कृषि विकास मेला 2023 में शामिल हुए उपराष्ट्रपति, किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा। हिसार में स्थित कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुई कृषि विकास मेला 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ कई अन्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने बागड़ी भाषा में राम राम से संबोधन की शुरुआत की और इसके साथ ही उत्कृष्ट किसानों को उपराष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करते हुए वहीं पर अवार्ड देने की बात कही। उन्होंने एशियन गेम्स का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा को इसके लिए बधाई देते हुए वो जानना चाहते हैं कि हरियाणा के दूध में ऐसी क्या ताकत है जो हर जगह परचम लहराते हैं। ग्रुप ए और बी पदों पर SC कर्मियों को पदोन्नति में 20% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में 20% आरक्षण देने का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मॉनसून सत्र में की गई इस घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश जारी कर दिया। ये निर्देश सभी विभागों, बोर्ड्स, निगमों, विश्वविद्यालयों और वैधानिक निकायों पर लागू होंगे। विदेश शांडिल्य का ऐलान, 20 अक्टूबर को करेंगे कनाडा दूतावास के बाहर खालिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। कनाडा में पनप रहे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसे ही सख्ती से कदम उठाएं और आतंकियों का सफाया करें। इसी कड़ी में 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में कनाडा के दूतावास के बाहर कनाडा और खालिस्तान का झंडा जलाया जाएगा। उपरोक्त शब्द पानीपत में विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख एवं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश शांडिल्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। हरियाणा में स्कूल कमेटीज को मिलेगी टीचर नियुक्ति की पावर। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए। सरकार स्कूल्स में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राजकीय स्कूल्स की मैनेजमेंट कमेटीज के अधिकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। कमेटीज को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो 2 से 6 महीने के लिए स्कूल्स में टीचर्स की नियुक्ति कर सके। इसके साथ ही स्कूल्स में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच रेशो को दुरुस्त रखने के लिए सरकार MIS सिस्टम को लागू करने की तैयारी में है। प्रदेश में बढ़ते नशाखोरी के मामलों को लेकर बोले सुशील गुप्ता, नशा युवा पीढ़ी को कर रहा खोखला। प्रदेश में बढ़ते नशाखोरी के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा के युवा अपनी जवानी नशे में झोंक रहे हैं। नशे के बढ़ते मामलों से हरियाणा में न केवल युवा जान से हाथ धो रहे हैं बल्कि परिवार के परिवार भी टूट रहे हैं। 16 से 30 साल के युवा नशे में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं।
एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 33 मेडल झटके। हरियाणा के खिलाड़ियों की एशियन गेम्स में धूम रही। खेल श्रृंखला में 33 खिलाड़ियों ने मेडल अपने नाम किए। इसमें 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज शामिल हैं। 17 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीता, जबकि 16 ने टीम इवेंट में मेडल हासिल किए। हरियाणा के 4 खिलाड़ियों नीरज चोपड़ा, पलक गुलिया व मनु भाकर रिदम सांगवान की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इस बार भी पहले की तरह सबसे अधिक मेडल निशानेबाजी और कुश्ती में आए। हरियाणा सरकार गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़, सिल्वर विजेता को 1.5 करोड़, ब्रॉन्ज विजेता को 75 लाख और एशियाई खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए इनाम के तौर पर देगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का ऐलान। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाया जाएगा। कांग्रेस ने 2019 में ही ये फैसला ले लिया था कि सत्ता में आते ही डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाया जाएगा। हरियाणा में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। हरियाणा के पलवल जिले में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 15,000 का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के आदेश पर विधि प्राधिकरण दुष्कर्म पीड़िता को 7.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगा। पानीपत में कांग्रेसी नेता से रंगदारी मांगी। हरियाणा के पानीपत शहर के रहने वाले एक कांग्रेसी नेता से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी। कांग्रेसी नेता ने इसे किसी की शरारत समझा, लेकिन जब बदमाश ने 3-4 दिन लगातार कॉल्स की और हर बार धमकी दी तो उन्होंने पुलिस को इससे अवगत कराया। 5 जिलों में मोबाइल टावर से लाखों का सामान चोरी करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की अपराध शाखा ने एक मोबाइल टावर से सामान चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने 5 जिलों के मोबाइल टावर से सामान चोरी किया था। आरोपी जींद जिले के गांव कर सिंधु निवासी सोनू उर्फ दाना, अजय उर्फ छोटिया व जींद के उचाना कला निवासी अमित उर्फ मित्तू के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई चोरीशुदा ऑल्टो कार, औजार व 15,000 रुपए की नकदी बरामद की है। यमुनानगर में साउंडमैन पर भड़के सीएम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को यमुनानगर में लोगों से संवाद किया। उन्होंने कुछ लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। कार्यक्रम में अशोक मेहता द्वारा नेहरू पार्क के विकास की बात की गई। यमुनानगर में भीषण सड़क हादसा, पिकअप कार आपस में भिड़ी, 2 युवकों की मौत, 2 घायल। फरकपुर थाना क्षेत्र में गांव फूसगढ़ के पास बुलेरो पिकअप पर ट्राइबर कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्राइबर कार सवार 2 मौसेरे भाइयों की मौत हुई, जबकि उनके 2 रिश्तेदार घायल हुए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।